अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर आपको वो वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी हाजतों को मुकम्मल करती हैं, लेकिन इस बार हम आपको एक ऐसा अमल तालीम करने वाले हैं जो आपकी जमी हाजात के लिए काफ़ी है। यानी आपकी तमाम हाजतें मुकम्मल हो जाएंगी और वुसअते रिज़्क़ में कुशादगी होगी और आप जिसका भी इरादा करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो चीज़ आप तक पहुंच जाएगी। नाज़रीन किराम, ये अमल बामुवक्किल अमल है। इस अमल को करने के लिए इंसान का दिल मज़बूत होना चाहिए, इंसान का कलेजा मज़बूत होना चाहिए, इसलिए कि इसमें रूहानी मखलूक हाज़िर होती है। ये बामुवक्किल अमल है। वैसे तो हर अमल बामुवक्किल ही होते हैं। अगर आप कोई वजीफ़ा या किसी इस्म का विर्द करते हैं तो उस इस्म या उस वजीफ़े के नीचे भी मुवक्किल होते हैं। यानी कि कुरान पाक की हर सूरत, हर आयत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर नाम के अंदर मुवक्किल मौजूद होते हैं जो पोशीदा होते हैं और वो पोशीदा तौर पर इंसान की मदद करते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, आम तौर पर बामुवक्किल उसको बोलते हैं कि किसी इंसान के सामने कोई गैबी मखलूक हाज़िर हो जाए और वो उससे कलाम कर ले और उससे बात कर ले, उससे अहद कर ले और उसके बाद फिर उसको वो जाने की इजाज़त दे दे और फिर वो जब भी कोई काम करें तो उस मखलूक को बुलाकर हाज़िर करके और वो अपने तमाम काम उनसे ले सकता है। तो नाज़रीन इकराम, एक ऐसा ही अमल इसमें ज़ात या अल्लाह का जो बेशुमार बरकत वाला अमल है कि जिसके करने से आपके सामने वो मखलूक हाज़िर हो जाती है। यह अमल आपको नौचंदी जुमेरात, यानी कि नौचंदी का मतलब जब नया चांद दिखता हो उस वक्त आपको ये अमल करना है और मंगल या इतवार की रात हो और जब निस्फ रात यानी कि आधी रात गुज़र जाए, यानी कि तकरीबन 12 बजे के बाद ये आपको अमल करना है और आप एक मुसल्ला ले लें, आप उस पर खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद इस अज़ीमत को एक बार पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर अमल कैसे पढ़ा जाएगा आपको ये भी बताऊंगा। अज़ीमत कैसे पढ़ी जाएगी आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रियाद 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 बदरगाह तू बदोस्ती मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बिदोस्ती अली मुर्तदा करमल्लाहु वजह व हसन मुजतबा व हुसैन शहीद करबला आँचे मतलूब मीदारम ब इंसराम रसा। उसके बाद उसी जगह खड़े होकर 3 बार आयतुल कुर्सी चारों कुल 3 बार आपको पढ़ने हैं और जब आप चारों कुल 3 बार पढ़ लें फिर आप अपनी उंगली पर हिसार फूंक मारेंगे और फूंक मारने के बाद फिर आप चारों तरफ खड़े खड़े अपना हिसार कर लेंगे, यानी कि उस उंगली से चारों तरफ आप घूम जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हिसार कैसे किया जाता है इसकी वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर आप ये कर लें और उसके बाद 1000 दानों की तस्बीह ले लें और फिर आप अपना अमल शुरू कर दें, या फिर जिसमें आपको आसानी हो पढ़ने में, चाहे 100 दाने की हो, जैसे भी वो काउंटिंग आपको करनी है। नाज़रीन इकराम, उसके बाद फिर आप अमल शुरू करेंगे और अमल में क्या पढ़ा जाएगा? या अल्लाहू 4000 बार आपको पढ़ना है। अगर 1000 दाने वाली तस्बीह है तो 4 तस्बीह हो गई और अगर आप 100 दाने वाली तस्बीह पढ़ रहे हैं तो उसमें मुश्किल ये हो जाएगी कि आपको गिनने में गलती हो सकती है। अगर आपकी याददाश्त अच्छी है और आप कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ ले लें कि एक तस्बीह हो जाए तो एक दाना रख दें, इस हिसाब से अगर आपको याद रहे तो आप पढ़ सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अल-मुख्तसर ये आपको ये अमल खड़े होकर ही करना है। अगर आप खड़े खड़े से थक जाते हैं तो आप बैठ भी सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप बैठें 1-2 मिनट आप या 3 मिनट आपको जब हो जाएं फिर आप तुरंत खड़े हो जाएं, इसलिए कि 2-3 मिनट के अंदर आपको आराम हो जाएगा। फिर आप खड़े होकर ये अमल पढ़ें। ये अमल खड़े होकर ही मुकम्मल करें। एक दिन आपका गुजरेगा, दूसरा दिन गुजरेगा, फिर आपको वो शय नज़र आने लगेगी। ये अमल कम से कम 3 दिन की इसकी मुद्दत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन। 21 दिन के अंदर ही अंदर बामुवक्किल
अमल है ये, और मुवक्किल आपके सामने हाजिर हो जाएंगे 21 दिन के अंदर अंदर, और वो आपसे कौल करार करेंगे। लेकिन उससे पहले वो आपको डराएंगे भी, और उनकी हालत ये होगी कि जब वो हाजिर होंगे तो कभी तो इस हालत में हाजिर होंगे कि आपको किसी कपड़े पर दिखाई देंगे लगे हुए, कभी इस हालत में हाजिर होंगे कि उनके हाथ में जंजीरें होंगी और वह जंजीर को बजाते हुए आएंगे और आपके पास दाखिल हो जाएंगे, या फिर इस हालत में आएंगे कि उनके हाथ में तलवारें होंगी और वो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। या फिर इसके अलावा दूसरी कंडीशन भी उनकी हो सकती है, वो किसी भी शक्ल में हाजिर हो सकते हैं, या फिर वो किसी दूसरी शक्ल में, जैसे कि शेर की शक्ल में आ सकते हैं, या चीते की शक्ल में आ सकते हैं, या फिर बिल्ली के रूप में आ सकते हैं। वो उनकी मर्ज़ी है, जिस भी रूप में चाहें वो आ सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अलमकसद ये आपका दिल जिगर, ये सारी चीज़ें मजबूत होनी चाहिए और आपके अंदर कोई भी खौफ नहीं होना चाहिए। जब वो मखलूक आपके सामने हाजिर हो जाएगी, उसके बाद एक मुवक्किल होगा या 2 होंगे या 4 होंगे, ये आपके लगातार हाजिर होते रहेंगे, और जब अमल मुकम्मल हो जाएगा, अमल से पहले वो आपको सलाम करेंगे, लेकिन आपको उसका सलाम का जवाब नहीं देना है। जब अमल मुकम्मल हो जाए फिर आप सलाम का जवाब दें और उसके बाद फिर आप उनसे कलाम करें। लेकिन उस दरमियान जब आप अमल कर रहे हों, वो चाहे सोना दिखाएं, चाहे पैसे दिखाएं, या फिर कुछ भी दिखाएं, या फिर हीरे जवाहरात दिखाएं, आपको किसी भी लालच में नहीं आना है और अमल को तर्क नहीं करना है। अपना मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रखना है, रसूल की रज़ा के लिए रखना है, या मखलूक की खिदमत के लिए कि मैं मुझसे मखलूक की खिदमत करूँगा, या मैं इस परेशानी में मुब्तला हूँ तो मेरी ये परेशानी हल हो जाए। दूसरी बात यह है, इस अमल को करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब कोई बंदा इस अमल को करे तो बामुवक्किल की नियत ना रखें, बल्कि ये नियत रखें कि मैं ये अमल कर रहा हूँ और मेरा फला जो काम है वो मुकम्मल हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला मुवक्किल हाजिर भी नहीं होते और उसका वो काम हो जाता है। लेकिन अगर उसकी नियत ये है फिर भी मुवक्किल हाजिर हो गए तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, और जब वो हाजिर हो जाए फिर उनसे कलाम कर ले पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद, और फिर अपने जो कौल और अहद है कि मैं जब आपको बुलाऊंगा तो आपको आना होगा, तो आप उनसे ये कौल और अहद कर लें, और वो मुवक्किल जो भी अपनी शर्तें रखें, आपको अगर वो शर्तें आसान लगें तब आप उन शर्तों पर कौल करना, कोई भी ऐसी शर्त कबूल ना करना जो आपके लायक ना हो। मिसाल के तौर पर अगर वो आपसे कहें कि आपको 4000 या 5000 बार या अल्लाह रोज़ पढ़ना है हर हालत में, और आपने ये शर्त कबूल कर ली, तो आपको दिक्कत का सामना ये आ सकता है कि आप बीमार हैं, या आप सफ़र में हैं, या फिर कोई भी घर में फंक्शन चल रहा है और आपको फिर उसमें पढ़ने में वक्त लगेगा, तो जाहिर सी बात है उनको फिर वो चाहिए, और जैसे ही आपकी शर्त टूटेगी तो जाहिर सी बात है फिर वो आप पर बरस पड़ेंगे और आपके जो शर्तें हैं उनसे वो आज़ाद हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, तो इसलिए आप ऐसी कोई शर्त ना रखें, बल्कि वो शर्त रखें जो आपके हक़ में बेहतर हों और आप उसको हर वक्त कर सकें। फ़िलहाल ये तो उनकी शर्तें रहेंगी। और नाज़रीन किराम, जब आप ये अमल करेंगे तो इस अमल के दौरान परहेज़ किन किन चीज़ों का होगा और कैसे कैसे होगा, और दूसरी बात यह है इसका परहेज़ करने का तरीका क्या है, तर्क जलाली जमाली, इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इसका करने का तरीका क्या है और तर्क जलाली जमाली क्या है। तो करने का तरीका तो हमने बता दिया है, लेकिन तर्क जलाली जमाली क्या है ये इंशाअल्लाह ताला हम आपको अगली आने वाली वीडियो के अंदर आपको बता देंगे। इसको आप बड़े ही सुकून के साथ कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, इसी का एक दूसरा अमल है या अल्लाह का, कि जिसमें आपके सामने कोई भी मखलूक नहीं आएगी, वो मखलूक आएगी लेकिन आपके सामने ज़ाहिर नहीं होगी, बस आपको महसूस होगा कि कोई चीज़ आई और इंशाअल्लाह ताला वो आपकी जो दिल में तमन्ना ख्वाहिश चल रही है वो उसको मुकम्मल कर देगी। तो ये उनके लिए है कि जिनके दिलों में कोई खौफ नहीं होता। इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि वो अमल किस तरीके से आपको करना है। पहली बात तो ये है, ये अमल मैं समझता हूँ वो लोग करें जो नेक परहेज़गार हैं और जिनके आमाल बेहतर हैं, वो इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी मिलेगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो किसी अपने रहबर से या जो उनका मुर्शिद है उससे इजाज़त ले लें, उसके बाद फिर इस अमल को करें। इसलिए कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो बिना इजाज़त के इस अमल को कर लेते हैं, तो फिर वो उनका अंदेशा रहता है कि वो पागल हो जाते हैं या फिर
किसी बड़े नुकसान में पड़ जाते हैं। नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इसका आपको जवाब देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।